आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक अफसोसनाक खबर के साथ। दिल्ली की साबिक वजीर आला और कांग्रेस के कद्दावर लीडर शीला दीक्षित का इंतकाल हो गया है। साबिक सीएम की अचानक मौत से पार्टी में सोग की लहर है। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया, वजीर आजम समेत मरकजी वजीर बराए अक़लियत उमूर ने भी दुख का इजहार किया। यहाँ आए थे और जब कभी भी हम गवर्नर के पास जाते थे तो शीला दीक्षित जी का मुलाकात होता था। बहुत ही समझदार और काबिल महिला हमसे दूर हो गई है। हम खास करके कांग्रेस पार्टी को एक तो राजकीय दृष्टि से भी धक्का पहुंचा है और दूसरा एक अनुभवी नेता हमारे पार्टी में थे, वो हमसे दूर हो चुके हैं। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कंडोलेंसेस देता हूँ। और तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जहां पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। आपको बता दें कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से आज दोपहर 3:55 पर उनका इंतकाल हुआ है। कल दोपहर 2:30 बजे निगम बोध घाट पर आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। तो शीला दीक्षित इस वक्त हमारे बीच नहीं रही हैं। आपको बता दें कि और इसी बीच तो हर जगह पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है और इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे शुएब रजा जुड़ गए हैं। शुएब, वाकई में अफसोसनाक ये खबर है और जब ये खबर मिली तो किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि वाकई में सही खबर है या नहीं। हर लोग पुष्टि करते रहे, चाहे फिर वो रिपोर्टर्स हो या फिर तमाम हम जैसे लोग हो या फिर कांग्रेस के लीडरान हो। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल शाहबाज, मैं शुरुआत की आपको एक तस्वीरें दिखा दूं किस तरह से चाहे जो मीडिया के लोग हैं उनकी बात करें या फिर जो नेता है, समर्थक है, उनकी बात करें, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कुछ ही देर पहले, क्योंकि उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया गया। जो रमा बहन है शीला दीक्षित जी की, वो उनके आवास पर ही उनका जो पार्थिव शरीर है उसको रखा गया है, क्योंकि जो शीला दीक्षित का बराबर में ही जो घर है वहाँ पर जगह नहीं थी और तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, क्योंकि बहुत मकबूल सीएम रही है, ये सबको पता है और 3 बार दिल्ली की सीएम रहकर जो तरक्की के काम उन्होंने दिल्ली के लिए किए जिस तरह से वो सब लोग जानते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो कांग्रेस के बड़े लीडरान हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हर कोई याद कर रहा है शीला दीक्षित के उन काम को जो 15 साल सीएम रहते हुए उन्होंने दिल्ली में किया है, चाहे मेट्रो की बात हो, सीएनजी को लाने की बात हो और तमाम जो आप देखते हैं फ्लाईओवर का जो जाल है, जो आज स्मूथली ट्रैफिक एक तरीके से दिल्ली में चल भी पाता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो शीला दीक्षित की ही देन है। हमारे साथ हसन अली साहब मौजूद है जो विधायक रहे हैं और लंबा एक वक्त बिताया है शीला दीक्षित के साथ। उनसे बात करते हैं। हसन साहब, किस तरह से आज याद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का तो पूरा वक्त ही जो सियासी करियर रहा है वो शीला जी के साथ बीता है। देखिए, मैं 2 बार विधानसभा का मेंबर रहा, उनके साथ विधानसभा में मैंने काम किया। उनके काम को मैंने देखा है कि जो उनके विरोधी भी थे उनके भी वो काम करती थी, प्यार मोहब्बत करती थी, कभी ये नहीं सोचती थी कि ये मेरे विरोधी हैं, मैं इनका काम ना करूं। आज दिल्ली के कांग्रेस के लोगों को, चाहे वो लीडर हैं चाहे वर्कर हैं, इस मामले में सब एक साथ हैं कि आज हमने एक बहुत बड़ा थंब खो दिया कांग्रेस पार्टी का, जिसने 15 साल दिल्ली को चमकाया। 15 साल वो कांग्रेस का नेतृत्व किया उन्होंने दिल्ली के लिए। अभी जैसे आपने बताया, मेट्रो, फ्लाईओवर, सीएनजी सब लाने का काम शीला दीक्षित जी का है। आज हम याद उनको इसलिए कर, और शायद हम सदियों तक ये भुला ना पाएँ शीला जी को। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि लीडर के साथ साथ वो हमारी माँ भी थी, सबको प्यार करती थी। मैं परसों आया उनको मिलने के लिए, शाम को मैं मिलकर गया, मुझे उन्होंने बिठाया और मुझे गेट तक छोड़ने के लिए आई। मैंने कहा मैडम ऐसा मत कीजिए, आप बैठे नहीं,
हसन बेटा मैं आपको छोड़ने के लिए, ये उनके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी थी। जो क्योंकि हमने देखा कि चुनाव भी उन्होंने लड़ा और बहुत एक्टिव थी जब से उनको अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि 3 और सहयोगी उनको अध्यक्ष के तौर पर दिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। हम भी कई बार यहाँ पर आते थे और जब भी मिलते थे तो एक ऊर्जा एक तरीके से जो थी वो अभी भी नज़र आती थी। 81 साल उम्र, लेकिन आज अचानक से खबर आई और हर कोई सदमे में है। आज देखिए, मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए था जहां वो इलेक्शन लड़ी है नॉर्थ ईस्ट से, मैंने काम किया उनके लिए। इस एज में वो हर जगह पर गई हैं, सब जगह भाषण किए, रात को, दिन में, सुबह में। कोई आदमी आता था, मिलता था, उनको थकान नहीं होती थी। लोग मना करते थे कि यार ज़्यादा मत मिलाइए, अभी हॉस्पिटल से आई हैं। वो कहती थी कि नहीं, मुझे मिलने दीजिए। हम एक याद, मैं घड़ी घड़ी ये कहना चाहता हूँ कि एक याद रहेगी दिल्ली वासियों को। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश कांग्रेस की वो प्रेसिडेंट थी, सबको दुनिया में जाना है, लेकिन हंसते खेलते, अच्छा चेहरा। कोई कह रहा है कि मैं कल मिला था, आज की मीटिंग रखी थी, परसों डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, परसों प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जो प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के अंदर रोका गया, उस पर किया था। सबको शीला जी ने बोल बोल कर कहा कि वहाँ जाइए, डेमोन्स्ट्रेशन करिए, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमें बड़ा दुख है। हम खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल, कुछ और भी तमाम जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं यहाँ पर। शीला जी का जो काम है दिल्ली में, जो पूरी सूरत बदली है दिल्ली की, उसको लेकर किस तरह से उनको याद करेंगे आप लोग? और कल क्या, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि AICC में भी उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। देखिए, अगर ले जाए तो एक सम्मान की बात होगी। शीला दीक्षित दिल्ली की नहीं, बड़े पूरे देश की नेता थी। सभी दल के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनका कद बहुत बड़ा था। उनका चला जाना जैसे लगता जैसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ गिर गया हो, जिसकी छाया में बहुत लोग रहते थे, बहुत लोग रहने वाले थे। आज उनकी जो नुकसान है पूरा नहीं करा जा सकता। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो चले गए हैं। कल ही का दिन है, प्रदर्शन में इतना जोर से कह रही थी कि आप सब चलो, प्रदर्शन करो, पार्टी के लिए काम करो, और मैं कुछ ही दिन में इस पार्टी को खड़ा कर दूंगी। बहुत बड़ा झटका मैं समझता हूँ। ये देश को भी, दिल्ली को भी। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री हमेशा दिल्ली के दिलों में रहेंगी। जब जब दिल्ली को देखा जाएगा, मेट्रो को देखा जाएगा, पुलों को देखा जाएगा, उन्हें याद करेंगे। और उनको बड़ा मिस करते हैं सारे लोग। चाहते थे कि दोबारा मुख्यमंत्री बनो और दिल्ली को फिर संवारे। मैं कांग्रेस से पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अक्सर उनके दफ्तर और उनके घर आता था। जितना काम शीला जी ने अपने 15 साल के टेन्योर में किया, इतना काम पिछले 35 साल में नहीं हुआ। और वो एक ऐसी शख्सियत थी कि सबसे प्यार करती थी और कभी कभी विरोधियों का बुरा नहीं सोचती थी, सबको अपने दिल से लगा के रखती थी। आज जो हमें क्षति हुई है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के पदाधिकारी का जो भी आम जनता है आज उनके जाने से बहुत दुखी है और हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे कि उनके बताए हुए रास्तों पर हम चलें। बिल्कुल, तो तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के पहुँच रहे हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, और धीरे धीरे पूरी जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद। आप कहाँ से आए हैं? मैं बल्ली मैदान गली का समझा। अच्छा, तो कैसे आप लोग याद कर रहे हैं आज, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेता, क्योंकि आप देखें दिल्ली को भी, इसके साथ साथ क्योंकि वो राज्यपाल भी केरल की क्योंकि रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन एक बड़े जो सियासी एक तरीके से नुकसान हम कहेंगे कि सियासी तौर पर जो जगह खाली हुई है उनके जाने से, वो शायद भरी ना जा सके कभी। ये कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर का हूँ, जिसके लिए हम उनको भूल नहीं सकते कि इतना प्यार करती थी। अक्सर हम तो एक कोठी पे आते थे, घर भी आते थे, कि इतनी तकलीफ पहुँची है कि हम बता नहीं सकते। जितना कांग्रेस पार्टी को उन्होंने लाके छोड़ा, कांग्रेस पार्टी का आज ये दिल्ली की जो सड़कें आप देख लो, दिल्ली में जितना विकास का काम किया, इनसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी आज तक ना तो कोई नेता आया ना आएगा जितना इस कांग्रेस पार्टी के उन्होंने कहा। बिल्कुल शाहबाज, एक बड़ी बात ये भी कुछ दिनों में जब से क्योंकि उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था दिल्ली कांग्रेस। बिल्कुल, वाकई में ये काफी ज्यादा सभी लोगों जो है इस वक्त गमजदा है। और आप हमारे साथ शोएब बने रहिए, तब तक हम अपने नाज़रीन को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल रही है जहां पर सभी लोग उनके आखिरी दीदार के लिए पहुंच रहे हैं और विजय गोयल भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ लीडरान हो, हर कोई वहां पर पहुंच रहा है और उनके आखिरी दीदार कर रहा है। आपको बता दें कि 15 साल तक सीएम रही हैं
और इतवार को दोपहर 2:30 बजे निगमबोध घाट पर आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। दिल्ली की साबिक सीएम शीला दीक्षित का 81 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। 1998 से लेकर 2013 तक लगातार 3 बार वो दिल्ली की सीएम रही और जिस तरीके से अभी हम लोगों को सुन रहे थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब जब दिल्ली के कामकाज को देखा जाएगा तब तब शीला दीक्षित को याद किया जाएगा, क्योंकि उनके काम करने की जो तरीका था, जो अंदाज था, वो बिल्कुल अलग था। और यही वजह है कि 2017 का जब यूपी के इंतखाबात हुए तो उसमें सीएम कैंडिडेट के तौर पर उनको उतारा गया था। यानी कि एक शख्सियत ऐसी थी कि 3 बार जो दिल्ली की सीएम रह चुकी हों, उनको फिर से यूपी की सीएम के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया था। और आज जैसे ही यह खबर मिली तो उसके बाद से हर कोई गमज़दा है, गमगीन माहौल है, हर कोई वहां पर अपनी नम आंखें लेकर पहुंच रहा है। आखिरी विदाई के लिए, आखिरी दीदार के लिए जो है यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफ़ी वक्त से वो बीमार चल रही थी, लेकिन गज़ब का जज्बा है कि उसके बावजूद भी वो लगातार काम करती रही पार्टी के लिए। अपने जितने भी लोग थे उनसे मिलने के लिए जाते थे और जो भी बता रहे थे लोग कि कल ही उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मिलने का वक्त भी दिया था। और जी मीडिया नुमाइंदे सुमित भी वहां पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ देखा आपको दिखाते हैं। शीला दीक्षित के निधन के बाद आप देख सकते हैं उनके समर्थकों का रो रो के बुरा हाल है। हम बात करने की कोशिश करेंगी। बताइए कितनी बड़ी क्षति है, रो रही हैं आप? आज मेरी माँ खत्म हुई है। आज लगता है कि जन्म तो नहीं दिया है पर मेरी माँ वही थी। आज मुझे छोड़ के मेरी मम्मा, जिस दिन मेरी माँ आती थी, माँ सिर पे हाथ रख के एकदम गले लगाती थी, माता रानी की कसम। माँ कहती थी हंसते हुए, बेटा कुछ खाया है? मैं हंस जाती थी। मिली थी आप लास्ट में हो गए मुझे वैसे 15, ये अभी दिल्ली प्रदेश में कौन सा दिन मीटिंग थी? अभी 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। 15 दिन हुए। 15 दिन हो गए। 15 दिन पहले मिली तो गले लगाया है एकदम और कहने लगी कि ठीक है। मैंने कहा, शर्मा जी बोले तुम तो घर में मिल लेती हो, क्यों भीड़ में कुछ चिल्ल रही हो, आप साइड हो जाओ। मैं साइड हो गई। मैं तो घर में, कभी मेरे को इस घर में टाइम नहीं लेने की जरूरत पड़ी। जब ये सीएम थी ना जनपद में, तब भी मैं ऐसी थी साइंसा बन के इनके घर जाती थी। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं मेरे लिए। एक दिन मुझे भूख लगी उनकी रसोई में, उस दिन जो है देखा तो भूख लगी, अम्मा जी मीटिंग कर रही, मैं थोड़ी मैं ऐसी थी तो अम्मा जी कह रही रमाकांत गोस्वामी जी खड़े पूछ लो। उनसे कहने लगी कि ये मीटिंग भी नहीं करने दे रही है। और वहाँ पे वो भी थे, क्या कहते हैं, नरेंद्र नाथ जी, सब मंत्री बैठे। तो मैं रसोई से खाना निकाल के खाया। ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत कुछ खो दिया आज अपने जीवन में। हमारे माता पिता भी एक्सपायर हुए, अपने टाइम से चले गए, लेकिन जो राजनीतिक हमारी माता थी वो हमारी शीला जी ही थी। ऐसी कौन सी चीज जो है शीला दीक्षित को खास बनाती है? उनका मीठा बोल, उनका मधुर व्यवहार, लोगों से, कार्यकर्ताओं को इज्जत देना, सम्मान देना, अपने घर के अंदर बिठाना। आप देख सकते हैं जिस तरह के हालात हैं, गमजदा हैं तमाम जो सपोर्टर्स हैं। और आप देख सकते हैं कि शीला दीक्षित का जो पार्थिव शरीर है वो भी उनके आवास पर पहुंच गया है, क्योंकि आज ही करीब 3:55 पे शीला दीक्षित ने आखिरी सांस ली थी एस्कॉट फॉसिट अस्पताल में। उसके बाद पार्थिव शरीर को जो है शीला दीक्षित के वो लाया गया है। तो जाहिर सी बात है वो अंतिम दर्शन के लिए जो है शीला दीक्षित की अंतिम दर्शन जो है लोग उनके घर पर अब कर सकेंगे। सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल रही है जहां पर आखिरी दीदार के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, एक एक करके आखिरी दीदार कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें मिल रही है उनके घर से निजामुद्दीन में, और जज्द खाकी को रखा गया है जहां पर एक एक करके लोग आ रहे हैं और आखिरी दीदार कर रहे हैं। इतवार को दोपहर 2:30 बजे निगमबोध घाट पर आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। शीला दीक्षित के निधन के बाद दिल्ली ही नहीं पूरा देश जो है वो शोक की लहर में डूब गया है। कुछ समर्थक हैं, ये बताइए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप इसे? देखिए, क्षति तो बहुत बड़ी है, राजनीतिक भी है और परिवार के लिए तो सबसे बड़ी क्षति है। लेकिन क्योंकि बहुत पुरानी लीडर थी और उन्होंने, मैं इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, और उन्होंने अपनी राजनीति जो शुरू की थी उत्तर प्रदेश से की थी। और 84 में जो है वो MP उन्नाव से हुई, उसके बाद वो PMO में मिनिस्टर हो गई। क्षति कितनी मानते हैं? क्योंकि
15 साल तक जो है दिल्ली की सीएम के तौर पर उन्होंने काम किया है और एक खासियत उनमें थी कि लोगों को साथ में लेकर वो चलते थे। देखिए, जहाँ तक उनके व्यक्तित्व का सवाल है, उनका जो पर्सनालिटी थी, क्योंकि मैं करीब 35 साल से उनके साथ रहा, मेरे पिताजी भी विधायक रहे, उनके साथ रहे, तो मैंने ये देखा कि वो उनके पास से एक भगवान ने तीसरी आँख दी थी। और वो जो वर्कर्स आते थे, जो मतलब कांग्रेस के लोग आते थे, उनका चेहरा वो पढ़ लिया करती थी। इसलिए उनका राजनीतिक जुड़ाव के साथ साथ जो व्यक्तिगत जुड़ाव था, जो पर्सनल एफिलिएशन टू द वर्कर्स और आई मीन एनी पब्लिक पर्सन, वो हर एक की मदद के लिए आगे बढ़ जाती थी और हर चीज़ को बहुत कायदे से पूरी बात सुनती थी और उसमें जो भी मैक्सिमम वो किसी की मदद कर सकती थी वो करती थी। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि वो बहुत सेकुलर थी। मेरा नाम शकील अहमद ख़ान है और मैंने ये देखा कि 15 साल के जो टेन्योर में दिल्ली के, उन्होंने मतलब हर जात हर धर्म के लोगों को बिल्कुल बराबर का सम्मान दिया और उनको उनकी परेशानियों को, क्योंकि अभी एक मस्जिद का एक मसला हुआ जब ये मुख्यमंत्री थी लास्ट टाइम, उधर वो खुद जाकर उन्होंने हाई कोर्ट से सब स्टे वगैरह करवा के और मुस्लिम्स को ये कहा कि नहीं, ये पूजा का घर आपका ही नहीं, ये इबादत का घर हमारा भी है। तो उनका जुड़ाव बहुत अच्छा जुड़ाव था मुस्लिम से और उनको लोग बहुत ज़ाती तौर से मानते थे, बहुत मोहब्बत करते थे उनसे। बहुत मोहब्बत करते थे, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे हैं। और क्योंकि ये भी सवाल उठता है, क्योंकि सब लोगों को साथ में लेकर चलना, ये एक तरह से शीला दीक्षित की खासियत थी। सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और लगातार जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुएब, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे का क्या प्रोग्राम है और जो जज्बे खाके रखी गई है, तो आखिरी रस्मात जब कल अदा की जाएगी तो वो कहाँ पर अदा की जाएगी? बिल्कुल, जो निगमबोध घाट है, क्योंकि वहाँ पर वक्त मुकर्रर किया गया है 2:30 बजे का जी। चूँकि राहुल गांधी भी अभी भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं है, तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद कल तक वो भी इंडिया पहुँचे। इसके अलावा जो कांग्रेस के बड़े लीडरान हैं वो भी तमाम प्रदेशों से, दूसरे सूबों से दिल्ली पहुँचेंगे रात में। इसीलिए ये जो पूरा वक्त है वो दिया गया है। और ये भी अभी खबर आ रही है कि शायद AICC भी इनके जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर जाया जाए। हमारे साथ इरशाद साहब मौजूद हैं। कुछ ही महीने पहले इरशाद को ज्वाइन कराया था कांग्रेस में शीला दीक्षित जी ने और बड़े करीबी इरशाद साहब उनके रहे हैं। इरशाद साहब, अचानक हुआ क्या था? क्योंकि लोग तो अभी तक इसी सकते में हैं कि कल और परसों तो मीटिंग लेकर लोगों से मिलने के लिए भी टाइम दे रही थी कि हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ गया। अचानक क्या तमाम चीज़ें रही? सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ था और ये हार्ट अटैक इतना सीवियर था कि वो बचाना मुश्किल हो गया। और ये नहायत ही अफसोस और बहुत ही तकलीफदेह बात है कि इस मुल्क की एक शानदार लीडर हमारे बीच नहीं रही। मेरे तो शफकत की तरह थी, मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी और बेपनाह मोहब्बत करती थी और उनको ऐसा लगता था जैसे वो बेटा ही देखती थी, संदीप दीक्षित जी, और मैं दोनों बेटे की तरह मानती थी दोनों लोगों को। और इस दरमियान पिछले 1-2 सालों में जो उन्होंने अपने बेटे की तरह माना, मुझे प्रमोट किया और कांग्रेस के लिए इतना बेचैन रहती थी हर मिनट, कांग्रेस कैसे तरक्की करे, कांग्रेस की कैसे पूरे मुल्क में हो जाए, कैसे उसकी हुकूमत हो जाए। इसके बाद बिल्कुल हर कोई अपने उन यादगार लम्हों को याद कर रहा है जो उन्होंने उनके साथ बिताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए शुएब आपका। चल रही शीला ने दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। कल दोपहर 2:30 बजे निगमबोध घाट पर उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। बहुत दुख हुआ मुझे इस बात को सुन के। शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की और उन्होंने उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश की राजनीति के लिए और ख़ास तौर से दिल्ली के लिए। भी हूँ, दुखी भी हूँ। शीला जी हमारे बीच में नहीं रही। शी वॉज अ फाइटर और अंतिम श्वास तक वो अपना काम करती रही। दिल्ली में जिस तरह से उनके टेन्योर के दौरान काम हुआ वो हमेशा हमेशा याद रहेगा, एक स्वर्ण युग की तरह याद रहेगा। दिल्ली की जनता की वो हर दिल अजीज़ लीडर थी। दिल्ली की जनता का उन्होंने हमेशा दिल जीता था और दिल्ली के लिए बहुत कुछ दिया था उन्हें। और हमारा तो ये मानना था कि वो आयरन लेडी थी, लेकिन ये तो एक उतरत का निज़ाम है कि एक दिन सबको जाना होता है और वो भी गई हैं।